तुम उस पर स्पीड वो करके देख लेना ना 0.5x, ठीक है। ये 2x पे कर ले क्योंकि इसको आता ही है। कल हमने जो डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे थंब रूल की एप्लीकेशंस कहाँ पे हैं। दो जगह की हमने एप्लीकेशंस कर ली थी, यानी कि दो चीज़ों में। एक तो स्ट्रेट वायर जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा था और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन निकाली थी, ठीक है। सेकंड वाज सर्कुलर लूप। आज हमने करना है सॉलिनॉइड। सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिनॉइड और सॉलिनॉइड होता है। सॉलिनॉइड बेसिकली टर्म दी गई है, नाम दिया गया है एक ऐसे कंडक्टर को जिसके अंदर कॉपर के कई सारे सर्कुलर टर्म्स होते हैं। सॉलिनॉइड कुछ इस तरीके का दिखता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा कंडक्टर विच इज कंपोज्ड ऑफ सेवरल टर्न्स, और ये वाले टर्न्स ज़्यादातर या मोस्टली कॉपर के टर्न्स होते हैं। कॉपर मेटल होता है ना, उस मेटल के टर्न्स होते हैं सॉलिनॉइड के। सॉलिनॉइड की एप्लीकेशंस क्या क्या है? सॉलिनॉइड इज यूज्ड इन जनरेटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स, लाउड स्पीकर्स, हेडफोन्स, जितनी भी ये सारी चीज़ें सबके अंदर सॉलिनॉइड यूज होता है। ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली साइंटिस्ट को सपना आया कि उन्होंने कॉपर की बना दी। ट्राई किया होगा एल्यूमिनियम से, बट उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते हैं। मोस्टली जितनी सॉलिनॉइड अब अवेलेबल होती है वो सारी तुम्हारी कॉपर की होती है। सूटेबल मेटल है कॉपर सॉलिनॉइड बनाने के लिए, ऐसा, ठीक है। ये सॉलिनॉइड एक तरीके की इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरह काम करती है। ध्यान से देख लो, किसकी तरह काम करती है? इलेक्ट्रोमैग्नेट एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर से जब तक तो तुम करंट फ्लो करा रहे हो तब तक मैग्नेटिज्म उसके अंदर है। जैसे तुमने करंट फ्लो कराना बंद कर दिया या करंट सप्लाई करना बंद कर दिया, तब वो अपना मैग्नेटिज्म लूज कर देता है। वो एक टेम्परेरी मैग्नेट होता है। ऐसा इसलिए तुम फर्स्ट एक्सपेरिमेंट तुम्हें याद होगा, एक ओर्स्टेड नाम का साइंटिस्ट था जिसने ये इन्वेंट किया था कि जब जब करंट फ्लो करेगा तब तक तुम्हारे मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन शो होगा, है ना। यानी कि करंट के फ्लो करने से किसी भी कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिज्म जनरेट होता है। तो ऐसा इस थ्योरी को हमने अप्लाई किया और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट नाम का वर्ड दिया जिसको हमने एक टेम्परेरी मैग्नेट दिया। यानी कि एक ऐसा मैग्नेट जिसके अंदर सिर्फ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वो तभी तक शो करता है जब तक उसके अंदर से तुम करंट फ्लो करवा रहे हो। जैसे करंट का सप्लाई तुमने बंद कर दिया तब तक वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना बंद कर देगा, ठीक है। तो ये इस प्रिंसिपल पे काम करता है तुम्हारा सॉलिनॉइड, ठीक है। अब देखते हैं कि इसके अंदर करंट कैसे फ्लो करेगा तो क्या क्या होगा। अब तुम खुद सोचो, क्या ये एक सॉलिनॉइड का ये छोटा सा पार्ट, ये वाला पार्ट एक सर्कुलर लूप की तरह बिहेव नहीं कर रहा? तो जिसको सर्कुलर लूप का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा उसको सॉलिनॉइड में दोबारा एक्सप्लेन नहीं करना। तुम खुद इमेजिन करो, ये तुम्हारा मान लो एक सर्कुलर लूप था, ऐसा था। मैं इसको बड़ा एनलार्ज करके बना रही हूँ ताकि तुम्हें मैं डायरेक्शन एक्सप्लेन कर पाऊँ। इसी तरीके का है ये। इफ आई इमेजिन कि मेरे करंट फ्लो करने की डायरेक्शन ये है, कैसी डायरेक्शन है ये? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दिस इज माय क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब भी मेरा करंट फ्लो कर रहा है, अगर मैं राइट हैंड थंब रूल लगवाओ जरा, इतने से इतने सेक्शन में पूरा राइट हैंड थंब रूल लगवाओ। ये है, इधर से जाएगा, ऐसा है ना, ये रहा करंट, ये ना इधर से जाएगा अंदर और बाहर की साइड से ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा ना। तो यानी कि क्योंकि मेरा राइट हैंड थंब रूल के अकॉर्डिंग थंब मेरा पॉइंट करेगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स में। यानी कि करंट किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स में, और ये मुझे अपवर्ड्स में दिख रहा है। और जब मैं ऐसे कर्ल करूँगी फिंगर्स को तो अंदर की साइड कहाँ से जा रहा है? इस साइड से। तो यानी कि यहाँ मेरा क्या लगेगा? इन सारी जगहों पे क्या लग जाएगा? एक और लाइनिंग ही बनाता है, स्ट्रेट नहीं बनता है। तो जैसे ओवल शेप बना रहा है ना, तो वैसे लाइनिंग बना रहा है। अरे तो हमारी 3 एप्लीकेशन थी राइट हैंड थंब रूल की। पहली एप्लीकेशन में तो तुम्हारा करंट एक स्ट्रेट वायर में ही तो चल रहा था। याद करो, 3 लिखी है हमने। राइट हैंड थंब रूल की 3 एप्लीकेशन डिस्कस करी हमने कि एप्लीकेशन इन द सेंस कि वो 3 जगह अप्लाई होता है। पहला तो स्ट्रेट करंट कंडक्टर था, सेकंड तुम्हारा सिर्फ एक सर्कुलर लूप था, तुम्हारा सॉलिनॉइड व्हिच इज कंसिस्ट ऑफ सेवरल सर्कुलर लूप्स, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक भी चेक कर लेते हैं कि हमने ठीक बनाया कि नहीं बनाया।
ये रहा करंट, ये रहा, यहाँ से अंदर जाएगा और पीछे से निकल के क्या आएगा, बाहर आएगा। तो यानी कि मेरा क्रॉस अंदर की साइड ही बनेगा। अब अगर मैं इसको लूप को ध्यान से देखूँ, अच्छा ये 2 डायमेंशनल फिगर है, बट मेरे आगे तो सर्कल ऐसे ऐसे होंगे ना। अगर मैं 3D की फिगर इमेजिन करूँ, जैसे मान लो ये होगा सॉलिनॉइड, और बिल्कुल ये ऐसा नहीं होगा जैसे ये सिर्फ 3D तुम्हें दिख रहा है, ऐसा होगा। स्प्रिंग देखा है तुमने, ऐसे स्प्रिंग को अगर मैं ऐसे देखूँ, मान लो ये स्प्रिंग है, उसको मैं ऐसे देख रही हूँ यहाँ से, तो इसके अंदर मान लो करंट की डायरेक्शन ये थी क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो मेरा मैग्नेटिक लाइंस इनसाइड जा रही है। इनसाइड कैसे जा रही है, क्योंकि क्रॉस बना हुआ है। क्रॉस का सिग्निफिकेशन क्या है, क्या सिग्निफाई कर रहा है कि तुम्हारी मैग्नेटिक लाइंस अंदर जा रही है। और कौन से पोल के अंदर जाती है, साउथ पोल या नॉर्थ पोल? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन से पोल से कौन से पोल की तरफ जाती है? नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है। नॉर्थ से जनरेट होती है, साउथ के अंदर जाती है। नॉर्थ से जनरेट होती है, साउथ के अंदर जाती है। अब साउथ के अंदर जाने के बाद इनसाइड द मैग्नेट वो साउथ टू नॉर्थ जाती है, मैग्नेट के अंदर ही अंदर, क्योंकि वो एक क्लोज्ड कर्व जैसी चीज होती है। तो ये नहीं है कि यहाँ तक जाके वो बंद हो जाएगा या ब्रेक हो जाएगा मैग्नेट, ठीक है। तो यानी कि जिस पोल में से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन अंदर जा रही है वो कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। अब भी नॉर्थ में अरे ये नहीं होता क्या, बाहर मैग्नेट नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है ऐसा, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ जाती है, अंदर ऐसे भी जाती है। यानी कि नॉर्थ से निकलती है और कहाँ जा रही है, ये इनकी प्रॉपर्टी है कि ऐसा बिहेव करती है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन ही हमने ऐसी देखी। नहीं आया कि कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ बताएंगे, वो तो यहाँ के डिजाइन सोच से नजर आता है साउथ को वहाँ की। करंट नहीं लूप के अंदर से निकल के आ रहा बाहर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन। हाँ दी होगी, एक चीज दी होगी दूसरी निकालनी होगी, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन दी होगी, करंट निकालना होगा कि करंट की डायरेक्शन क्या है, इलेक्ट्रॉन की दी होगी तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की डायरेक्शन दी हो, तुम्हें करंट की निकालनी हो, फिर उसके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की निकालनी हो। तो ये सारी चीजें भी आपस में लिंक है, समझ आया? तो अब क्या होगा, इस तरफ जहाँ से मैं देख रही हूँ मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर जा रही है, और फिर दूसरे वाली साइड से जो इस पूरी सॉलिनॉइड की ऑपोजिट साइड होगी, वहाँ से मेरी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही होंगी, बाहर आ रही होंगी, तभी तो यहाँ से अंदर जा रही है। यानी कि ये वाला पोल मेरा फिर से साउथ पोल हो जाएगा, ये वाला कौन सा हो जाएगा, और ये काम इन पूरी की पूरी लूप्स के अंदर होगा। मैम जहाँ वहाँ से तो अंदर जा रहे हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। अरे साउथ से ये क्या है, नॉर्थ से निकलती है साउथ की तरफ जाती है, क्रॉस ये तुम्हें बता रहे हैं किसके अंदर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ट्रेवल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टुवर्ड्स साउथ पोल। नॉर्थ पोल से जनरेट होती है, साउथ पोल की तरफ जाती है, समझ आया? ठीक है। अब एक और चीज इसमें आती है कि अगर तुम इस करंट का अमाउंट बढ़ा दोगे तो तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड भी क्या बढ़ जाएगी, यानी कि दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर तुम नंबर ऑफ ये टर्न्स बढ़ा दोगे, जैसे मान लो कि एक बार तो तुमने ये कर दिया कि सिर्फ एक सॉलिनॉइड में 4-5 ही टर्न्स हैं, एक बार तुमने टाइट बहुत सारे टर्न्स बना दिए, तब भी तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगी। तो यानी कि कुछ फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करते हैं तुम्हारी मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी और कैसे होगी। करंट कितना फ्लो करा रहे हो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, ठीक है, और 2 टर्न्स के बीच में डिस्टेंस कितना है, निकालना नहीं पड़ेगा, बस इतना आएगा कि तुम कौन सी चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी इनवर्सली। करंट जितना ज़्यादा फ्लो कराओगे, जैसे मान लो पहले तुमने 5 एम्पियर कराया, फिर तुम 10 एम्पियर करा रहे हो, जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा उतना हाई स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। एम्पियर करंट का यूनिट होता है।
जैसे डिस्टेंस का यूनिट मीटर है वैसे करंट का यूनिट एम्पीयर है। इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इससे बैकअप ले लेना सोनित से। सॉरी आपको ना आगे आपकी लोग सुनाइए। अब वो बीमार है, क्या कर सकते हैं।